हमारे साथ हैं एसएन सिंह, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु हैं, मौलाना कादरी, मौलाना अली कादरी, आपको बता दें इस्लामिक धर्म गुरु, और साथ ही हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पुनेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल एसएन सिंह साहब मेरा आपसे है, और आपसे सवाल मेरा ये, रामलला को लेकर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, 2019 को सुना दिया। ये ओवैसी साहब और उनके जैसे लोग क्यों मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है लगातार? देखिए अदिति जी, ये सिलसिला तो कई दिनों से चल रहा है और हर दो पक्ष की जानिब से ये काम हो रहा है। उधर इंद्रेश जी एक बात कर रहे हैं, विनोद बंसल एक बात कर रहे हैं, और फिर इधर ओवैसी साहब का एक बात कहना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, कोई भी सियासी पार्टी का फैसला नहीं है। लेकिन इसमें जो 22 जनवरी का जो काम होने जा रहा है, इसके अंदर कंप्लीटली राजनीति इन्वॉल्व हो चुकी है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है। बीजेपी ये चाहती है कि इसके श्रेय हम लेकर जाए और 2024 में वोट को पोलराइज किया जाए, इस ये जो मंदिर का जो इनॉग्रेशन हो रहा है उसके जरिए। रहा सवाल के अब ये जो सारा मामला है ये 2024 के चुनाव पर टिका हुआ है, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो बीजेपी हो। मेरी अपनी नजदीक मैं ये समझता हूं कि ये एक नूरा कुश्ती चल रही है, जो WWF जो देखते हैं ना मैडम, वो हिसाब से ये बयानबाजी चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का हिंदू हो, ये दोनों भी समझदार है। ये लोग देखेंगे और समझदारी के साथ काम करेंगे। ऐसे कोई भी भड़काऊ बयान की तरफ कोई ना मुसलमान तवज्जो देगा ना हिंदू तवज्जो देगा। रहा सवाल कि अब ये जो काम होने जा रहा है, ये बात क्लियर है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये काम हो रहा है। लेकिन बीजेपी पूरी पूरी अपनी ताकत लगा रही है कि इसका श्रेय हम ले, क्रेडिट ले, ताकि 2024 में वोट को हम पोलराइज कर सके। ये एक इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब लीजिए मौलाना कादरी। क्या ये एक नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जब ये बयानबाजी हो रही है, खासतौर पर जब मंदिर को लेकर बयानबाजी हो रही है, और आपने खुद भी कहा कि 2024 के इलेक्शंस को देखकर हो रही है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो विपक्ष के दूसरे दल हो, क्या मुसलमान में असुरक्षा की भावना क्रिएट किए बिना, उसे असुरक्षित बताए बिना वोट नहीं मिलता है क्या मुसलमान का इस देश में? देखिए अदिति जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चाहे हिंदू नेता हो कि मुसलमान नेता हो, इधर हिंदू खतरे में बताता है और उधर मुसलमान को खतरे में बताता है। इसी तरीके से तो वोट बटोरने का तरीका आज कई दशकों से हमारे अपने देश में चल रहा है। लेकिन मेरा अपना कहना और मानना यह है कि अगर बीजेपी ये समझ रही है कि राम मंदिर के बहाने हम जो है वोट बटोर लेंगे, तो आने वाले चुनाव में हमारे हिंदुस्तान की जनता उनसे नौकरी का भी सवाल करेगी, उनसे विकास का भी सवाल करेगी। हर वो मुद्दे पर सवाल होगा जो उनके अपने मैनिफेस्टो में था। देखिए, हिंदू मुस्लिम की सिर्फ आय बढ़ाने से वोट नहीं मिलेंगे। अब भारतीयों को बहुत कुछ समझने आ चुका है। यकीनन हर हिंदू श्री रामचंद्र जी से अपनी आस्था रखता है। राम मंदिर बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बन रहा है। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं, नहीं मौलाना ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को वोट नहीं मिलेंगे, ऑपोजिशन को भी वोट नहीं मिलेंगे, जो राम मंदिर पर छाती पीट रहे हैं, इन्हें कोई वोट नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए एक बात आपको बताऊं कि आस्था से पेट भरेगा क्या? मुसलमान खतरे में है बोलने से पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना मैडम। ये तमाम चीजों को हिंदुस्तानी कौम पूछेगी, हर भारतवासी पूछेगा, मुस्लिम नेताओं से भी पूछेगा, हिंदू नेताओं से भी पूछेगा। चलिए जवाब लीजिए इस पे एसएन सिंह।